Let's improve English. तुम्हें कौन सी बात खटक रही है? कौन सी बात है जो तुम्हें खटक रही है? इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? What is rankling you? What is rankling you? Rankling का मीनिंग क्या होता है? If something rankles, you still remember it angrily because it upset you or annoyed you a lot. कोई चीज़ आपको बहुत चुभी है, बहुत खराब लगी है और अब भी वो बात आपको खटक रही है, सो आप रैंकल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. What is rankling you? या फिर मोर कॉमनली ऐसे कहा जाता है What is bothering you? What is bothering you? जैसे कहना है जो बात उसने कही थी वो मुझे अब भी खटक रही है. कह सकते हैं What he said is still rankling me और bothering me. What he said is still rankling me. इसी तरह से कुछ ऐसे सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगा जो थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं. आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. इस बात का पता उसे मत चलने देना. उसे इस बात का पता चला तो वो चिढ़ जाएगा. तुम्हें इस बात का पता आखिर चला कैसे? पता चलना. इन सेंटेंसेस के लिए हम कह सकते हैं Don't let him come to know about this. Don't let him come to know about this. उसे इस बात का पता चला तो वो चिढ़ जाएगा. He will be annoyed if he comes to know about this. He will get annoyed if he comes to know about this. He'll get annoyed or he'll get irritated if he comes to know about this. तुम्हें इस बात का पता आखिर चला कैसे? How in the world did you come to know about this? How in the world did you come to know about this? In the world इस फ्रेज का हम यूज करते हैं ज़्यादा शॉक दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल ही शॉक्ड है एकदम कि ऐसा कैसे हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है. How in the world did you come to know about this? मैंने चोर को धर दबोचा. इसे कैसे कह सकते हैं? इसके लिए कह सकते हैं I nabbed the thief. I nabbed the thief. मैंने थीफ को नैब किया. नैब वर्ड का आप यूज कर सकते हैं इस मीनिंग के लिए. जैसे मैं जल्दी ही उस धोखेबाज को धर दबोचूंगा. जल्द ही इसको कह सकते हैं I will soon nab that. I will soon nab that. अब धोखेबाज को आप चीटर कह सकते हैं, ट्रिकस्टर कह सकते हैं, स्विंडलर कह सकते हैं, धोखेबाज, डिसीवर भी कह सकते हैं. I will soon nab him. I will soon nab that cheater, trickster, swindler और deceiver. हो गई अब आपको तसल्ली? हो गई तसल्ली? इंग्लिश में कहेंगे Are you satisfied now? Are you satisfied now? We can also say Are you pleased now? Are you pleased now? How can we say हाँ अब मुझे पूरी तसल्ली हो गई? If we need to answer this question, we can say Yes, I am satisfied now. Yes, I am satisfied now. In this sentence, in order to say that you're really satisfied, you can use these adverbs. I am fully satisfied. I am totally satisfied. I am entirely satisfied. कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी. How can we say this one? We can say Something unexpected happened. Something unexpected happened. वो तो तुम्हें वैसे भी पसंद नहीं करता है. मैं तो वैसे भी तुम्हें नहीं जानता. वैसे भी मुझे भूख नहीं है. जब ऐसे हमें कहना हो तो इंग्लिश में कह सकते हैं He doesn't like you anyway. He doesn't like you anyway. तो इससे पहले ज़रूर आपने कोई बात बोली है और उस बात के बाद फिर आप कह रहे हो और वैसे भी वो तुम्हें पसंद नहीं करता है. मैं तो वैसे भी तुम्हें नहीं जानता. I don't know you anyway. I don't know you anyway. वैसे भी मुझे भूख नहीं है. I am not hungry anyway. I am not hungry anyway. वो तो मुझे बिना देखे मेरे पास से गुजर गया एकदम. He walked past me without even looking at me. Past का आप यूज कर सकते हैं as an adverb. Past का मतलब होता है पास से वो गुजर गया, यानी कि He walked past यानी मेरे सामने से वो गुजर गया. He walked past me without even looking at me. अगर वो चल के गया है तो हमने कहा walked past. वैसे ही हम बोल सकते हैं He drove past me अगर वो ड्राइव करके गया है. He rode past me. रोड यानी राइड, साइकिल को राइड कर सकते हैं, बाइक को राइड कर सकते हैं, मोटरसाइकिल को. तो वो अगर राइड करके गया है तो हम बोलेंगे He rode past me. अगर भाग के गया है तो He ran past me. ऐसे कह सकते हैं He ran past me. मैंने हिम्मत जुटाई और उसे सब सच सच बता दिया. हम इंग्लिश में कह सकते हैं I plucked up my courage and told him the entire truth. I plucked up my courage and told him the entire truth. मैंने उसे पूरा सच बता दिया अपने हिम्मत को जुटा के, साहस को जुटा के, हिम्मत बांध के. मैंने अपनी जेब से बिल भरा. कह सकते हैं I paid the bill out of my own pocket.
I paid the bill out of my own pocket. जैसे खाना तुम खाओ और बिल मैं अपनी जेब से भरूं. Do you want me to pay for your food out of my own pocket? Do you want me to pay for your food out of my own pocket? तुम चाहते हो मैं भरूं तुम्हारा बिल. तो ये मतलब बनता है इसका. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. टिल दैट टेक केयर एंड बाय.